हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण बता चुके थे। आज हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण बताने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। इसके विषय में मैं जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक। और एक ट्रिकी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि उत्तल और अवतल दर्पण में किससे आसानी से हम याद भी कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ बेटा। पहले आपको जानकारी होगी कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण जिनमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिनमें परावर्तन दबे हुए तल में होता है, वहां पे क्या, अवतल दर्पण। जैसे हम बात करें बेटा कि ये इसकी शक्ल कैसा दिख रहा है, हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण। यही इसी का नाम है उत्तल दर्पण। क्या इसका नाम है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र बेटा इस तरफ होगा, ध्यान देना। इसी का क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। और यहां पे फोकस एफ होगा, इसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता। ये दर्पण का मिडिल पॉइंट क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। मैंने अवतल दर्पण में भी 2-3 बातें बताया था। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती हैं। जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती हैं, आपतित होती हैं, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाया करती थी। जो प्रकाश की किरणें सी से होकर आपतित होती थी, परावर्तन के बाद वापिस उसी सी से होते हुए वापिस लौट आती हैं। ये इतनी बातें मैंने आपको बेटा बताया था, और वही काम यहाँ पर जाएंगी नहीं, लेकिन जाती हुई प्रतीत होंगी। जैसे जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं और उत्तल दर्पण पर, परावर्तन होने के बाद ये कहाँ से होती हुई आती हुई प्रतीत होती हैं बेटा, ऐसा लगता है ये कहाँ से आ रही हैं। यहाँ से देखने वाले को ये पता चलता है कि कहाँ से आ रही होगी, सीधी में, क्योंकि एक सीध मतलब सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। तो आपको समझ में आना चाहिए किस किस रास्ते से मुड़कर आया है, ये नहीं पता चलता है। इसको देखने से ये पता चलता है ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, सी से आती हुई क्या प्रतीत हो रही है। ये बात आप समझ पाए। दूसरी बात, जो प्रकाश की किरणें सी से जाएंगी बेटा, जो प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, सी से होकर जाएंगी। जो प्रकाश की किरणें सी से होकर जाएंगी, वह इसी रास्ते से वापस लौट आएगी बेटा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाया हूं, ठीक है। जो सी से प्रकाश की किरणें आपतित होता है, ठीक। और उत्तल दर्पण पर सी पर आपतित वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर उसी डायरेक्शन में निकल जाती हैं, और ये दिखाई देता है ये सी से होकर आ रही हैं, ठीक है। इतनी बात समझ पाए तो ध्यान देना, बस 2 बातें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक, प्रकाश की किरणें सी से जो आ रही होंगी वापिस उसी डायरेक्शन में लौट जाएंगी। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, परावर्तन के बाद कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये बात समझ पाए तो आगे हम बढ़े। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये बात को हम समझें। ये बिंब की स्थिति कहाँ है बेटा, अनंत पर।
अगर वस्तु बेटा अनंत पे होता है तो अगर वस्तु अनंत पर होता है तो उसका वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हैं? ये अनंत से आती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर होती। कहाँ से होंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण है बेटा, दर्पण से कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से ये परावर्तित हो जाएंगे और ये परावर्तित हो जाएंगे, ऐसा लगेगा ये कहाँ से होकर आ रही हैं? फोकस से होकर आ रही हैं। कहाँ से बेटा? फोकस से होकर आ रही हैं। ऐसे समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से भी आ सकती हैं। ये भी प्रकाश की किरणें ऐसे लगेगा ये कहाँ से आ रही हैं? फोकस से आ रही। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? इसका प्रतिबिंब बेटा कहाँ पे बना? फोकस पर बना ना। यहाँ दो शब्द क्या लिखोगे आप? बिंब कहाँ पे है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर। आकार कैसा है इसका? बेटा बिंदु के आकार का। और इसकी प्रकृति कैसी है? कि प्रकृति कैसी है? आभासी और सीधा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो समझ पाए, अगर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु इनफाइनाइट पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं, जब अनंत और पी के मध्य हो। वस्तु कहाँ हो? अनंत और पी के बीच में हो। तो मान लो ये पॉइंट है ए बी, यहाँ पे बिंब हो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये पॉइंट इसका सी है, ये आप समझ। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? वापिस एफ से होकर जाती हुई। जो प्रकाश की किरणें सी से आती हैं, लगता है कि ये सी पे जा रही हैं, वो प्रकाश की किरणें वापस लौटती हैं, ये दोनों कहाँ पे काट दिए? ये फोकस और ध्रुव के बीच में काट दिए। इसका प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। वस्तु की स्थिति, बिंब की स्थिति, कहाँ है बिंब की स्थिति? इनफाइनाइट और पी के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है? पी तथा एफ के बीच। और आकार कैसा है प्रतिबिंब का? वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसी है? आभासी तथा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, हमेशा आभासी और सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, ठीक बनता है। इसमें आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है,
कुछ बातें हैं जिनको आप अच्छे से इस तैयार कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे, हमारा ये होगा वह कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। आभासी, हाँ, वास्तविक, उल्टा। वस्तु के से बड़ा, छोटा और बराबर। प्रतिबिंब बनाता है। आभासी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण, सदैव आभासी था और वस्तु से छोटा बनाता। सदैव आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन? उत्तल दर्पण। ठीक। आपसे बेटा प्रश्न ये पूछा जाता है, उत्तल दर्पण वह कौन सा दर्पण है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता। ठीक, तो आप अवतल दर्पण जवाब दीजिएगा। और वह कौन सा दर्पण है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, नहीं छोटा बनता है, तो वहां पे उत्तल दर्पण होगा। ठीक, इतनी बात समझ पाए? वह कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता। वस्तु से बड़ा बनता। तो अवतल और उत्तल में कौन सा बड़ा है? 4 अक्षर वाला अवतल है, तो बड़ा मतलब उत्तल और अवतल में 4 अक्षर है, में 3 अक्षर। बड़ा कौन है? ये अवतल है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा बेटा? क्या होगा? अवतल दर्पण। अगर प्रश्न में यही पूछ दिया जाए, वह कौन सा दर्पण है जिसमें कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब
आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तल। ये ध्यान देना है, ठीक। इतनी बात समझ पाए? आगे एक ट्रिक भी आप समझ लो इसी लेक्चर में। ये है अवतल, ये उत्तल है। अवतल मुझे बनाना था। ये अवतल दर्पण है। और इसके 6 कंडीशन हैं। ये पॉइंट समझ लो C है, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट इनफाइनाइट है। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे 1 पे रखा गया, फिर और नज़दीक लाए, इनफाइनाइट और C के बीच में रखे, और नज़दीक ले आए, C पर रखे, और नज़दीक ले आए, C और F के बीच में रखे, और नज़दीक ले आए तो F पर रखे, और नज़दीक ले आए F और P के बीच में रखे। वस्तु के पोजीशन 6 हैं। अब 5 तक, 5 से स्टार्ट करना। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा बेटा। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। 1 2 3 4 और 5, 6 नंबर इसके पीछे बने। ये सब नीचे वाले कैसे हैं? वास्तविक हैं। अगर बेटा वास्तविक हैं तो क्या होगा? उल्टा भी है। ये वस्तु से यहाँ तक छोटे हैं, ये वस्तु के बराबर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु से बड़ा है और ये भी बड़ा है, आभासी और सीधा। आभासी हैं और, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। कल आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक दर्पण का सूत्र आपको बताया जाएगा।